स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की तैयारी भी चल रही होगी। तो आज का जो ये क्लास है ये है 6 to 8 के लिए उर्दू अदब का पहला क्लास है। उस और ये मारूजी सवालात है, इसको हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है भाई? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला सवाल क्या है। देखिए प्रेमचंद का असल नाम क्या है भाई? प्रेमचंद का असल नाम क्या है भाई? अनंत मूर्ति है या फिर धनपत राय है या प्रकाश राय है या फिर विकास राय है? तो आपको मालूम होगा कि प्रेमचंद का असल नाम क्या है? धनपत राय है। तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि प्रेमचंद की पैदाइश कब और कहां हुई है? कब और कहां हुई है? तो 1880 लम्ही या फिर 1881 आगरा या 1882 लखनऊ या फिर 1883 मेरठ? सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? चलिए इसका जवाब बताइए आप लोग। हाँ सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेमचंद की जो पैदाइश हुई है कब हुई है? तो 1880 में हुई है। और कहां हुई है? तो लम्ही में हुई है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है कि प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ है? प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ है? 1934 में, 1935 में, 1936 में या 1937 में? सही जवाब बताएं आप लोग। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यानी जी राइट आंसर हो जाएगा कि 1936 में प्रेमचंद का इंतकाल हुआ है। ठीक है, ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि प्रेमचंद के पहला नावल का नाम क्या है? प्रेमचंद के पहले नावल के नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा? सूदो सया, जुनून वफा या असरार महाबद या एक मुसाफिर? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा कि असरार महाबद ये प्रेमचंद के पहले नावल का नाम है। क्या नाम है? तो असरार महाबद। ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि प्रेमचंद का पहली अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? वो सिर्फ अफसाना का नाम पूछा गया था, अब अफसानवी मजमुआ का नाम बताना है भाई। सोजे वतन है या जाहू हशम है, दिलफरेब है या दिलकश राह है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सोजे वतन। क्या है? सोजे वतन राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेमचंद का पहली अफसानवी मजमुआ जो है वो सोजे वतन है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कहाँ हुई है? मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कहाँ हुई है? तो आगरा में, मेरठ में या मुरादाबाद में या फिर दिल्ली में? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई है? तो मेरठ में हुई है। मेरठ कहाँ है? तो यूपी में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए आप लोग शेयर जल्दी जल्दी शेयर वगैरह कर दीजिए। ठीक है, हाँ और लोग को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं। चलिए देखिए। हाँ चलिए पहले क्लास कीजिए आप लोग। देखें मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई है? चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए कि मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई है। 1890 में, 1895 में या 1880 में या फिर 1870 में? सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि 1870 में मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई है। कब हुई है भाई? तो 1870 में। चलिए आपको यहीं पे याद कर लेना है, बाद में याद करने की जरूरत ना पड़े। हाँ इसीलिए मैं कई बार रिपीट भी कर दे रहा हूं। चलिए देखिए, बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? बहुत मशहूर सवाल है और आसान भी है। इस्माइल मिर्ची, अल्ताफ हुसैन हाली, मौलवी अब्दुल हक या फिर अमीर खुसरू? सही जवाब बताएं आप लोग। सही जवाब ऑप्शन
जीम हो जाएगा कि मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। किन को कहा जाता है? तो मौलवी अब्दुल हक को। ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चले अब देखिए, मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कब हुआ है भाई? मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कब हुआ है? 1961, 1962, 1963, 1964। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि 1961 में मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल हुआ है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि इस्माइल मिर्ची की पैदाइश कब हुई है? सही जवाब आपको कमेंट करना है। इस्माइल मिर्ची की पैदाइश कब हुई है? तो 1843, 1844, 1845, 1846। सही जवाब बताएं आप लोग। चलिए हाँ, 1844 में हुई है। आप लोग का जवाब भी सही आ रहा है। चलिए 1844 में इस्माइल मिर्ची की पैदाइश हुई है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? तो मेरठ के रहने वाले थे। मेरठ से मिर्ची। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस्माइल मिर्ची का इंतकाल कब हुआ है? क्या कब हुआ है भाई, बताएं आप लोग। इस्माइल मिर्ची की का इंतकाल कब हुआ है? तो 1917 या फिर 1918, 1919 या फिर 1920। सही जवाब बताइए। हाँ, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि 1917। ठीक है, क्या है इनका इंतकाल, क्या है, इनकी वफात कब हुई है? तो 1917 में हुई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि इस्माइल मिर्ची को बरतानवी हुकूमत के जानिब से खान साहब का खिताब कब मिला? इनको खिताब किस चीज का मिला था? तो खान साहब का खिताब मिला था। ये याद रख ले कि इस्माइल मिर्ची को बरतानवी हुकूमत से किस चीज का खिताब मिला था? तो खान साहब का मिला था। अब कब मिला था, यही सवाल पूछा जा रहा है। तो 1910, 1911, 1912 या 1913। सही जवाब बताएं। तो सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा कि 1912 में इस्माइल मिर्ची को बरतानवी हुकूमत के जानिब से खान साहब का खिताब मिला था। खिताब किसको कहते हैं? जो हुकूमत वक्त या अंजुमन या किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, समझ में आ रही है तो आप लोग शेयर वगैरह जल्दी से कर दीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का असल नाम क्या है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर का असल नाम क्या है? रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर रविंद्रनाथ सिंह या फिर रविंद्रनाथ राय या फिर रविंद्रनाथ वर्मा। सही जवाब आपको कमेंट करना है। सही जवाब बताएं। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अलिफ केर इनका असल नाम, इनका पूरा नाम क्या है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश कब और कहां हुई है? इनकी पैदाइश कब और कहां हुई है? तो ऑप्शन अलिफ क्या है भाई? 1861 कोलकाता। तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा कि 1861 में। कब? 1861 में कहा हुआ है? कोलकाता में। ठीक है, इनकी पैदाइश कहां हुई है? तो 1861 कोलकाता में। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बताएं कि इनका इंतकाल कब हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर का इंतकाल कब हुआ है? 1938, 1939 या 1940 या फिर 1941। सही जवाब की तरफ बढ़ना है आपको। सही जवाब बताइए। तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कि 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर का इंतकाल हुआ है। कब हुआ है बताएं? 1941 में। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देख लीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबल इनाम से कब नवाजा गया? नोबल प्राइज इनको कब मिला है? नोबल इनाम से कब नवाजा गया है? तो 1913, 1914, 1915 या फिर 1916। सही जवाब क्या हो जाएगा?
सही जवाब बताएं आप लोग, क्या होगा? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि 1913 में इनको नोबेल इनाम से नवाजा गया है। कब नवाजा गया है? तो 1913 में। चलिए, आज हम लोग को कम से कम तकरीबन 40 से या फिर 35 के करीब में क्वेश्चन करना है, जल्दी जल्दी से हल करते जाइए। अख्तर शिरानी का असल नाम क्या था? अख्तर शिरानी का असल नाम क्या था? अफजल खान था, या फिर दाऊद खान, या फिर रेहान खान, या फिर राशिद खान? क्या जवाब होगा भाई? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ये अख्तर शिरानी का असल नाम दाऊद खान था। ठीक है, चलिए अब देखिए, अख्तर शिरानी की पैदाइश कब और कहां हुई है? कब और कहां? दो सवाल है इसमें, ध्यान में रखिएगा। अख्तर शिरानी की पैदाइश कब और कहां? तो 1904 हरियाणा, 1905 राजस्थान, 1906 दिल्ली, 1907 गुजरात। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी बा राइट आंसर हो जाएगा कि अख्तर शिरानी की पैदाइश 1905 में हुई है। कहां हुई है? तो राजस्थान में हुई है। ठीक है, कब हुई है? तो 1905 में। कहां हुई है? तो राजस्थान में। चलिए, ऑप्शन बा राइट आंसर। अख्तर शिरानी का इंतकाल कब हुआ भाई? 1948, 1949, 1950, 1951। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत लेट कर रहे हैं आप लोग। चलिए, हाँ, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि 1948 में अख्तर शिरानी का इंतकाल हुआ है। कब हुआ है? तो 1948 में। चलिए, अब देखिए, हाँ, अब देखिए शौकत थानवी की पैदाइश कब हुई है? शौकत थानवी की पैदाइश कब हुई है भाई? तो 1903, 1904, 1905 या 1906? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि 1904 में शौकत थानवी की पैदाइश हुई है। चलिए, अगला सवाल देखिए। तब तक आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तब। चलिए, अगला सवाल देखिए। अब देखिए, शौकत थानवी का असल नाम क्या है भाई? मोहम्मद अली, या फिर मोहम्मद हफीज, मोहम्मद उमर, या फिर मोहम्मद शौकत? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा कि मोहम्मद उमर क्या नाम है? शौकत थानवी का असल नाम है। चलिए, अब देखें यहाँ पे, शौकत थानवी का मज़ाहिया अफसाना स्वदेशी रेल कब शाये हुआ है भाई? कब इसकी इशाअत हुई है, यही बताना है। इनका मज़ाहिया अफसाना का नाम क्या है? स्वदेशी रेल। ठीक है, ये अफसाना कब शाये हुआ है? तो 1930, 1931, 1932 या 1933? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि 1930 में यह मज़ाहिया अफसाना स्वदेशी रेल शाये हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलिए, और दूसरे तक शेयर भी करते चलिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। देखिए, शौकत थानवी का इंतकाल कब हुआ है भाई? शौकत थानवी का इंतकाल कब हुआ है? 1963, 1964 या 1965 या 1966? सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए सही जवाब। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि 1963 में इनका इंतकाल हुआ है, शौकत थानवी का। चलिए, अगला सवाल देखिए। अब देखिए, मोहम्मद फारूक दीवाना की पैदाइश कब हुई है? मोहम्मद फारूक दीवाना की पैदाइश कब हुई है? इसका सही जवाब आप लोग को देना है। 1881, 1882, 1883, 1884? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि मोहम्मद फारूक दीवाना का जो इनकी पैदाइश हुई है वो 1884 ईस्वी में हुई है। तो ऑप्शन दाल यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चलिए शेयर करते रहिए आप लोग। चलिए, अब देखें, मोहम्मद फारूक दीवाना का इंतकाल कब हुआ है? मोहम्मद फारूक दीवाना का इंतकाल कब हुआ है भाई? तो 1967, 1968, 1969, 1970? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि 1968 में मोहम्मद फारूक दीवाना का इंतकाल हुआ है। चलिए,
अब देखिए, सिमाब अकबराबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? सिमाब अकबराबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है भाई? तो 1880 आगरा, 1881 दिल्ली, 1882 लाहौर या फिर 1883 कराची। सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए इसका जवाब कमेंट करके बताइए आप लोग। हाँ, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि 1880 में सिमाब अकबराबादी की पैदाइश हुई है। और कहाँ हुई है? तो आगरा में हुई है। आगरा कहाँ है? तो ये मशहूर जगह का नाम है, यूपी में है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सिमाब अकबराबादी का इंतकाल कब हुआ है भाई? सिमाब अकबराबादी का इंतकाल कब हुआ है? तो 1948, 1949, 1950 या फिर 1951। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि 1951 में सिमाब अकबराबादी का इंतकाल हुआ है। कब हुआ है बताएं आप लोग? तो 1951 में सिमाब अकबराबादी की का इंतकाल हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि सिमाब अकबराबादी का असल नाम क्या था? क्या सवाल है? सिमाब अकबराबादी का असल नाम क्या था भाई? आरिफ हुसैन या फिर आशिक हुसैन या साकिब हुसैन सिद्दीकी या आकिब हुसैन सिद्दीकी। सही जवाब क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन बा है कि सिमाब अकबराबादी का असल नाम जो है आशिक हुसैन सिद्दीकी है। क्या नाम है? तो आशिक हुसैन सिद्दीकी। चलिए आगे बढ़िए और थोड़ा शेयर वगैरह भी करते रहिए। कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। ठीक है, चलिए अब देखिए, सिमाब अकबराबादी की शादी किससे और कब हुई थी? सिमाब अकबराबादी की शादी किससे हुई थी? उनके शरीक हयात का नाम क्या है और कब हुई थी? तो 1899 में इज्जतुन्निसा बेगम या 1900 ईस्वी में सकीना बेगम या फिर 1901 में निकहत बेगम या फिर 1902 में साइदा बेगम। सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि 1921 में 1900 ईस्वी में सकीना बेगम से इनकी शादी हुई थी। किससे इनकी शादी हुई थी सिमाब अकबराबादी की? तो सकीना बेगम बेगम से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए अगला सवाल है कि सिमाब अकबराबादी ने कसरे अदब नामी अदबी इदारा कब कायम किया? इन्होंने एक अदबी इदारा कायम किया था, उसका नाम क्या था? कसरे अदब। चलिए ये ध्यान में रखिए कि सिमाब अकबराबादी, अगर सवाल आता है कि सिमाब अकबराबादी ने कौन सा अदबी इदारा कायम किया था, तो जवाब क्या होगा? कसरे अदब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सिमाब अकबराबादी ने कसरे अदब नामी अदबी इदारा जो कायम किया था वो कब किया था? तो 1923 में या फिर 1924 में या 1925 में या 1926 में। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि 1923 में इन्होंने कसरे अदब इदारा कायम किया था। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या सवाल है भाई। अब देखिए, सिमाब अकबराबादी का पहला मजमूए कलाम नीस्ता कब शाये हुआ था? इनके पहले मजमूए कलाम का नाम क्या है? नीस्ता। ठीक है, अब कब शाया हुआ ये पूछा जा रहा है, तो ये बताना है। तो 1922, 1923, 1924, 1925। सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि ये 1923 में शाया हुआ था। चलिए चलिए अब देखिए एक इजाफी मालूमात भी देख लीजिए कि ये सीमा अकबराबादी को ताजुशोरा और नाखुदाए सुखन भी कहा गया है। ठीक है, अब देखिए हामिदुल्लाह अफसर की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? हामिदुल्लाह अफसर की पैदाइश कब और कहाँ हुई है भाई? 1895 मेरठ या फिर 1896 पंजाब, 1897 दिल्ली, 1898 बिहार। सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन अलीफ ही राइट आंसर हो जाएगा कि हामिदुल्लाह अफसर की पैदाइश कहाँ हुई है भाई? तो मेरठ में हुई है। कब हुई है? तो 1895 में हुई है। चलिए चलिए अब देखिए कि हामिदुल्लाह अफसर का इंतकाल कब हुआ? हामिदुल्लाह अफसर का इंतकाल कब हुआ भाई?
तो 1972, 1973, 1974, 1975। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा कि हामिदुल्लाह अफसर का इंतकाल जो हुआ है वो 1974 में हुआ है। कितने में हुआ है? 1974 में हुआ। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, हामिदुल्लाह अफसर के वालिद का नाम क्या था भाई? हामिदुल्लाह अफसर के वालिद का नाम क्या था? तो मौलवी अब्दुल खालिक या मौलवी राशिद या मौलवी रागिब सुबहानी या मौलवी इस्मतुल्लाह। आप ये ध्यान में रखें कि आपको जो क्लास कराया जा रहा है ये एनसीईआरटी के ताल्लुक से है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्लास कराया जा रहा है। तो ऐसा ध्यान में ना रखें कि अलग से कोई क्लास चल रहा है, बल्कि ये एनसीईआरटी के ताल्लुक से है, उसी निसाब पर मबनी ये क्लास है। ठीक है, तो हामिदुल्लाह अफसर के वालिद का नाम क्या है भाई? तो मौलवी इस्मतुल्लाह। क्या नाम है? मौलवी इस्मतुल्लाह नाम है। चलिए अब देखें, हामिदुल्लाह अफसर का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? हामिदुल्लाह अफसर का पहला शेरी मजमुआ कौन है भाई? प्यामे रूह है या जुए रवा है, छाइया है या फिर नौरस है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? बता दीजिए। तो ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा कि प्यामे रूह ये हामिदुल्लाह अफसर का पहला शेरी मजमुआ है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।